क्यों कहा जाता है कि बचपन से आप हनुमान जी की पूजा करें? क्यों कहा जाता है कि बच्चों को भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें? जय श्री राम, जय माता की। आप अपने बच्चों को 100% यही सलाह दोगे कि बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दीजिए, बचपन से ही हनुमान जी का गुणगान कीजिए और शुरू अभी से आपको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। आप अपने बुजुर्गों से पूछ लेना, वो आपको यही कहेंगे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको भय नहीं सताएगा, आपको तंगी नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। वो क्यों बोलते थे? आज यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि बचपन से अगर हनुमान जी को हम पूजते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है और कौन सी शक्तियां हमारे साथ चलने लग जाती हैं। आपको पता है हनुमान जी जो है धरती के जागृत देवता है। जागृत का मीन्स क्या होता है कि जो कभी सोता ना हो और हर पल इनकी पूजा जब भी कभी करो तो स्वीकार होती है। जागृत, जहां अधर्म हो रहा हो, जहां पाप हो रहा हो, जहां कोई भक्त, राम भक्त, हरि भक्त कष्ट में हो, वहां तत्काल वो देवता पहुंच जाए, तत्काल उस देवता की किरणें आ जाएं, तत्काल उस देवता के वीर वहां पर मौजूद हों। तो अगर आप बचपन से ही हनुमान जी की पूजा करते हो तो ये बात आपके लिए कम से कम लाखों के बराबर है, एक कीमती आभूषण की तरह है। इसे खराब मत करना। कई लोग बचपन से अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनके शरीर पर बाबा के वीर 24 घंटे रहते हैं। एक आदमी अपने जीवन के 30 साल हनुमान जी की पूजा करने में लगा दिए उसने। घर के पास मंदिर था, मंदिर में पूजा करता डेली और साथ में हनुमान जी। आप कभी भी देखना उसके मन में हनुमान जी के प्रति जो है एक लगन होगी। अंतर मन में जो आदमी बचपन से हनुमान जी को पूज रहा हो, वो लगन किस चीज से आती है, कैसे आती है? हनुमान जी के वीर काम करते हैं शरीर पर, हनुमान जी के दूत काम करने लग जाते हैं शरीर पर। और कहीं पर गलत होने वाला हो या कुछ भी उसके साथ कुछ भी दिक्कत आने वाली हो तो वो व्यक्ति की समझ में तुरंत आ जाता है कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, यहां जाना ठीक नहीं है, ये काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये काम जो है गलत है। वो कैसे समझने लग जाता है इन बातों को? वो इसी कारण से समझता है क्योंकि वो लगातार हनुमान जी की पूजा कर रहा है। अब ये बात उसका कोई गुरु ना होने के कारण उसे ये बात समझ में नहीं आती कि उसका कोई गुरु तो होता नहीं है। बचपन में माता पिता ही सबके गुरु हैं और जैसे जैसे माता पिता ज्ञान देते हैं, हनुमान चालीसा का गुणगान बच्चा करता है, उसके दौरान फिर आगे आगे वो बड़ा होता रहता है। हनुमान चालीसा उसके जीवन में एक आधार के रूप में काम कर लेती है जिसके ऊपर एक नींव खड़ी हो जाती है। तो धीरे 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 उसके शरीर का एक जादूगरी ओरा तैयार हो जाता है। जादूगरी ओरा किस प्रकार का एक्सीडेंट या किसी प्रकार की दिक्कत, किसी भी प्रकार का प्रेत उसके नजदीक नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसका ओरा मजबूत है, उसका ओरा मजबूत है, उसके शरीर में ऊर्जा का वास है। लेकिन इस ऊर्जा के वास को वो नहीं जानता क्योंकि वो इस प्रकार की चेतना को कभी सोच ही नहीं पाया, इस तरफ देख ही नहीं पाया कि मैं मेरे शरीर में कौन सी शक्ति आ गई है, क्योंकि उसको कभी शक्ति का लालच ही नहीं था। इसलिए हनुमान जी सूक्ष्म रूप से उनकी रक्षा करते हैं, उनके कार्यों में मंगलता लाते हैं, उनके हर कार्य बनने लग जाते हैं ताकि उनके कार्यों में हमेशा तरक्की उनको प्राप्त होती रहे और कभी किसी प्रकार की दिक्कत भी उनको ना हो। तो ऐसा उन भक्तों के साथ इसलिए होता है क्योंकि वो हनुमान जी की जो वो पूजा कर रहे हैं और वो हनुमान जी की पूजा करने के लिए आप अपने इष्ट देव के आगे बैठकर निरंतर जाप करते हो। धीरे धीरे उन बच्चों का ध्यान भी लगने लग जाता है, लेकिन वो कभी किसी से फालतू नहीं बोलते। अब वो बड़े हो गए हैं, विवाहित तौर पर आ गए हैं, तब भी उनकी लगन हनुमान जी के प्रति एज इट इज है। भजन कीर्तन करने लग गए हैं, ढोलकी बजाने लग गए हैं, तब भी उनके शरीर पर बाबा की शक्ति है। उनके साथ अनहोनी नहीं हो सकती क्योंकि स्वयं बाबा उनकी रक्षा करते हैं। बाबा के दूत, बाबा के वीर आपके साथ चलते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप बचपन से ही हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आज एक ऐसी बात का जिक्र करूंगा जो आप उस बात को समझ कर देखना कि वाकई में अगर आपके साथ शक्ति है तो आपको यह एहसास जरूर होंगे। सबसे पहली बात, आप पूजा करोगे, हनुमान जी का नाम लेते आपकी जिभिया फटने लग जाएगी, आपको उबासी आने लग जाएगी। उनके हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले भी आपके साथ ये कार्य होने लग जाएगा। जैसे आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करोगे आपको उबासी बहुत तेज आने लग जाएगी, आंखों से आंसू भी आ सकते हैं, शरीर आपका इस प्रकार से हिल सकता है, धड़कन तेज होती है आपकी और अंतर मन से हनुमान जी के प्रति भाव बोलते रहते हैं स्ट्रांगली वाले। मान लो ये नहीं कमजोर, कोई आदमी कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको हनुमान जी की भक्ति करनी है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपके मन में ये रहता है कि बस मैं हनुमान जी की कृपा को कैसे न कैसे मैं प्राप्त करूं, मेरा यही लक्ष्य है। बस आप हनुमान जी की पूजा करते हो, अच्छी पढ़ाई करते हो और बाबा से और मंगलवार को जाकर प्रसाद बांट देते हो और बाबा पे आपका पूर्ण विश्वास है। आप आसपास की कोई महा मंदिर होता है, जैसे दिल्ली में सीपी मंदिर भी है, तो लोग उनकी मानता है, आप वहां जा रहे हो, प्रसाद अर्पण कर रहे हो, आपका रक्षा कवच
आपके साथ चल रहा है। ये मेहनत आपने बचपन से शुरू करी है और अभी जवानी तक या बुढ़ापे तक जिस भी अवस्था में आप पहुंच गए हो, आपके ऊपर उपकारिक रूप की कृपा है। आप इस कृपा को इस प्रकार से जान सकते हो, जो मैंने संकेत आपको बताए हैं। स्वप्न में आपको हनुमान जी आशीर्वाद के रूप में दिखाई देते हैं। भगवावस्था में अगर कोई साधु दिखाई देता है, या ऐसा लगता है कि जैसे कोई बार आपके साथ ऐसा हुआ है, कोई साधु आपके पास आया है और आपके मन में एकदम ख्याल आया कि ये हनुमान जी हैं, तो वो दृष्टि आपको जब पहचानने की दृष्टि जब प्राप्त होती है, जब आप लगातार किसी शक्ति की आराधना कर रहे हो, लगातार किसी शक्ति की भक्ति कर रहे हो, तभी जाकर वो शक्ति आपको प्राप्त होती है। जब आप किसी भी चीज को समझने की शक्ति आपके अंदर ऑटोमेटिकली उत्पन्न होने लग जाती है। आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि आपका कोई गुरु तो था नहीं। आपने तो हनुमान जी को नमस्कार कर कर एक भोलेपन से आपने हनुमान जी की भक्ति करी है। और कलयुग के प्रधान रूप की भक्ति करना तो अनिवार्य है। और जब कलयुग के प्रधान रूप की भक्ति आप कर रहे हो, तो भूत प्रेत, जो हनुमान चालीसा में बातें लिखी हैं कि भूत प्रेत जो है निकट नहीं आती, आपको पता है हनुमान जी का नाम सुनाने मात्र से। और कष्ट जो भी आपके जीवन में आते हैं, उसका सोल्यूशन तुरंत निकल जाता है। आपकी राह में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें, समस्या आती हैं, तो आप हनुमान जी को जाकर भोग लगा देते हो मंगलवार के दिन, जाकर आपकी समस्याएं जो है दूर हो जाती है। बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा है। कंठस्थ आपको रामायण, आपके मन में राम जी के प्रति भक्ति, आपके मन में जयकारे लगाने की भक्ति, यहां तक कि राम नाम लेने की भक्ति, हनुमान चालीसा गुणगान करने की मुंह जुबानी रूप से, ये आपके अंदर जो उत्पन्न हो रही है, ये शक्ति ही है जो आपके शरीर में काम कर रही है। मेन बात होती है कि शक्ति से संपर्क कैसे किया जाए। इसके लिए तो मैंने चैनल पर बहुत सारी वीडियो भी बनाई हुई है, और आपको मैं बताता हूं कि आपके पास अगर ऊर्जा है तो उस ऊर्जा से कैसे संपर्क आपको बनाना है। आपका ऊर्जा से संपर्क नहीं बन पा रहा है। बस जिस दिन आपका ऊर्जा से संपर्क बनने लग गया, समझ लेना आपके शरीर की शक्ति जो है कार्यरत हो जाएगी, और पूर्ण रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि आप कौन हो और आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है, और आपको क्या कार्य जो है आपको करना चाहिए। ये कब इंसान की ये शक्ति कब प्रकट होती है? जब लगातार पूजा करता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी लगातार पूजा करता है। आप हनुमान जी को भोग लगाना मत छोड़ना, दीप का दान देना मत छोड़ना, मंदिर आस पड़ोस के मंदिर में जा रहे हो वहां भी जाना मत छोड़ना, क्योंकि आपके शरीर में जो ऑरा है वहीं से बना है। जिस मंदिर में आप लगातार जाते हो, वहीं से उस मंदिर से आपको कृपा और किरणें प्राप्त होती है, और आपका चित्त भी उस मंदिर के बगैर नहीं लगता है। और उस मंदिर में अगर आप लगातार जाते रहोगे, आपके बच्चे जाते रहेंगे, तो आपके बच्चों पे भी जो है कल्याणमयी रूप की कृपा बनी रहेगी। ये चीज जिंदगी में याद रखना। बचपन से कोई काम करते हैं, बचपन में कच्ची मिट्टी होती है, धीरे धीरे हमारे जहन में वो बातें बैठ जाती हैं। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो थे वो कहते थे कि बचपन में हनुमान जी की हनुमान चालीसा जरूर करनी चाहिए। आपको भय लग रहा है, हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, क्यों कहते थे। और लेकिन कुछ अल्प ज्ञानी लोग जो है इस प्रकार की बातें भी कर देते हैं कि अरे भैया तो हनुमान जी की पूजा करेगा तो हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है, तो बाल ब्रह्मचारी रह जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हनुमान जी जो है उपकारिक रूप की कृपा है, मतलब आपके ऊपर उपकार करते हैं, आपके ऊपर जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और कष्ट भंजन है, कष्टों से दूर करते हैं। तो अगर ये हनुमान जी के भक्तों को अच्छी लगी ये वीडियो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 10 हनुमान भक्तों तक जरूर भेजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।